साधु भाई, मेरा बेटा बादशाह। कहाँ का बादशाह? मेरे पिताजी ने कुश्ती के दौरान बादशाह का खिताब जीता था, तब ये पैदा हुआ था। बस उसी वक्त से मेरे पिताजी इसे बादशाह बुलाने लगे। धनराज, तुम्हारे और मेरे बीच 20 सालों का वफादारी भरा रिश्ता है। भरोसा है तुम पर मुझे। झूठ बोल रहे हो। भरोसा था तो हमारी तलाशी क्यों ली? ये यहाँ का प्रोटोकॉल है। इसी को कहते हैं खौफ, फियर। विक्टर के इलाके में तुमने जॉनी को मात दी, वो तुम्हारी हिम्मत थी, लेकिन यहाँ जो कर रहे हो वो घमंड है। कोई बात नहीं, तुम्हें एक और मौका देता हूँ। आपके मौके में कोई राज है? जो तुम दे रहे हो ये मौका नहीं है, ये तुम्हारी जरूरत है। काम बोलो। एंथनी नाम का एक शख्स मेरे माल की डिलीवरी देने केन्या से यहाँ आया था, लेकिन विक्टर ने उसे अगवा कर लिया। वो आदमी मुझे चाहिए क्योंकि वो माल मेरे लिए बहुत जरूरी है। कितना? मकाओ से भी ज्यादा। तो बदले में चाहिए मुझे मकाओ। मकाओ पर मेरा राज होगा। साधु भाई से लेन देन की बात करता है। बॉयज, ड्रॉप योर गन्स, स्टैंड डाउन। बादशाह, यू टू। बादशाह, छोड़ो उसे। बादशाह, छोड़ उसे। बादशाह, मुझे मंजूर है। तुम बस एंथनी को मेरे हवाले कर दो। मकाओ तुम्हारा होगा, पर इसमें बहुत खतरा है। खतरा भी बादशाह से खौफ खाता है। तुम्हारे डैड को बिना बताए जो खेल हम साधु के साथ खेल रहे हैं वो आखिरी मुकाम पर है। अब खतरा और भी बढ़ गया है। अंकल, मंजिल को हासिल करने वाला खतरों के बारे में कभी नहीं सोचता। बहुत खूब बादशाह, वादे के मुताबिक तुमने मुझे एंथनी सौंप दिया और मैंने तुम्हें मकाओ दिया खैरात में। बादशाह खैरात लेता नहीं, देता है। मिस्टर बलराम। यस सर। हमें खबर मिली है कि हांगकांग का साधु भाई इंडिया में आरडीएक्स से भरा हुआ एक कंटेनर भेज रहा है। मैंने ये खबर ऊपर तक पहुंचा दी है और वो हमारी मदद कर रहे हैं। उसे रोकने के लिए तुम्हारी टीम हांगकांग जाएगी। पर वहाँ क्यों जाना सर? अपने ही पोर्ट पे पकड़ सकते हैं। वो हमारे पोर्ट छोड़ के किसी और पोर्ट पर ये काम कर सकते हैं। हिंदुस्तान में 6000 किलोमीटर तक समुद्री तट फैला हुआ है। वो अपना माल कहीं भी उतार सकते हैं। आज तक इसी तरह से आरडीएक्स हिंदुस्तान लाया गया है। समझ गया सर, मैं इसी वक्त रवाना होता हूँ। और एक जरूरी बात, जब तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं होता किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। अपनी टीम को भी पूरी बातें नहीं बताओगे? बिल्कुल सर। साधु भाई, काफी सालों से आप हांगकांग को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं खुद हांगकांग को तोहफे में देने के लिए आया। जब मेरी औलाद ही नहीं रही तो मुझे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रही। फिलहाल मेरे सर पर बस एक ही जुनून सवार है, बादशाह की मौत। उसके लिए साथ चाहिए। वो अपना ही बच्चा है। अगर ऐसा है तो फिर उसने मकाओ क्यों लिया? साधु भाई, मकाओ को हासिल करने के लिए बादशाह ने एंथनी को अगवा करने का ढोंग किया। चीयर्स। चीयर्स। भैया, याद है ना आज डेविड के बेटे की शादी है? बादशाह जी। तुम भी शादी में जाओगे? जरूर। डेविड अंकल हमारे बहुत पुराने साथी हैं। श्योर डैड। सब शादी कर रहे हैं, तुम कब करोगे? अभी इसकी उम्र ही क्या है? अच्छा, ये कोई स्कूल जाता बच्चा है? भाभी होती तो सहरा सच चुका होता। अंकल, मेरी शादी हो जाएगी, पहले ये अटेंड कर लें। भाई, बादशाह डेविड के यहाँ शादी में रवाना हो चुका है। तुम जाकर इंतजाम करो, मैं और गौरव शादी में जाकर आते हैं। उसने पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारी और यहाँ तक मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। विक्टर को जल्दी खत्म करो। विक्टर अकेला नहीं है डैड, इस साजिश में साधु भी शामिल है। साधु भाई मुझे क्यों खत्म करना चाहता है? उसका टारगेट आप नहीं है, मैं हूं। ले आओ उसे। कॉल साधु। भाई, बादशाह बच गया। हाँ, मैं जानता हूँ। ये बताने की जरूरत नहीं है। बादशाह को मारने के बाद फोन करना। वो जिंदा बचना नहीं चाहिए। किल हिम। साधु भाई को यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपनी बीवी को भी खो दिया और वो मेरे बेटे को मारना चाहता है। क्या ऐसे धोखेबाज के लिए मैं काम कर रहा था? अब हमें खुद की सल्तनत बनानी होगी। अब साधु की गुलामी नहीं करेंगे, बल्कि उसे खुद गुलाम बनाएंगे। बादशाह, तेरे अंकल के कत्ल में चाहे जिसका भी हाथ हो, चाहे वो विक्टर हो या साधु, कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ के अंडरवर्ल्ड का बादशाह एक ही होना चाहिए और वो बादशाह तुम। बादशाह बहुत खतरनाक है, उसने मेरे बेटे का कत्ल किया, साधु भाई के हाथों से मकाओ छीन लिया। अब वो बेलगाम है। सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, फिलीपींस, अब वो पूरे एशिया का बेताज बादशाह बनना चाहता है। He is a conqueror। भाई, इतने लोगों की जरूरत नहीं है।
उससे और उसके बाप को कब्र तक पहुंचाने के लिए मेरी बंदूक की एक ही गोली। शेर को मारने के लिए जानवर जमा करने से कुछ नहीं होगा, जिगरा चाहिए। अब तू मेरा जिगरा देखेगा, इतिहास के पन्नों से तेरा नामो निशान गुम हो जाएगा। मेरा नाम बादशाह इसलिए नहीं रखा गया कि मैं इतिहास में कहीं खो जाऊं, मैं इतिहास रचूंगा। अच्छा, वही सर सलामत है जो बादशाह के आगे झुका, अगर उठा तो धड़ से अलग। हेलो बादशाह, तेरा भेजा हुआ मोहरा खत्म, मैदान साफ, अगला टारगेट तू है। बादशाह, मुझ तक पहुंचना आसान नहीं है। मलेशियंस, कोरियंस, इंडोनेशियंस सबको रौंदने के बाद मैंने ये सल्तनत हासिल की है। उसी सल्तनत को हासिल करने ये बादशाह आ रहा है। तेरा वक्त खत्म, अब से मेरी हुकूमत चलेगी। तू देखता जा कैसे तुझे इतिहास के पन्नों से उखाड़ फेंकता हूँ। इतनी तेरी हैसियत कहाँ? तुझे मेरी हैसियत का पता मुझसे टकरा कर ही पता चलेगा। विक्टर जैसे चूहे को मारकर मुझसे जंग करने चला है। जंग बादशाह ने शुरू की है और उसे खत्म भी वही करेगा। बहुत जल्द मेरे कदमों में तू अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा। टिल देन टेक अ ब्रेक। बहुत खूब आदेश। हमारा माल बचाकर तुमने अपनी वफादारी साबित की है। अब तुम्हें अपने डिपार्टमेंट को ये यकीन दिलाना होगा कि बादशाह उन पुलिस वालों को मारकर माल लेकर फरार हो गया। ठीक है भाई। साधु भाई, बादशाह सिर्फ अपनी चंगुल में नहीं आया है, ठीक निशाने पर भी है और खत्म भी हो सकता है। कैसे? सस्पेंस। हेलो, ये क्या बेटा, 2 दिन से मुझे कॉल भी नहीं किया। जरूरी काम में फंसा था माँ। ऐसा भी क्या जरूरी? तुझे बहुत मिस कर रही हूँ। बता कब आ रहा है? काम खत्म होने वाला ही है माँ, जल्दी आ जाऊंगा। लव यू माँ। लव यू बेटा, बस जल्दी से आजा। बाय। हेलो बादशाह, तुम्हारे पापा खो गए ना, मुझे मिले हैं। आजा। बादशाह, तेरे घर से तेरे ही पापा को मैंने कैसे उठा लिया ये सोच के दिमाग को शॉट लगा है ना? आई हैव फ्रेंड्स, दोस्त। क्यों? मनी, ह्यूज मनी। हमारे ही डिपार्टमेंट का एक अफसर साधु भाई के लिए काम कर रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यहाँ तक उसने ये कह दिया है कि उस पुलिस अफसर का कातिल मैं ही हूँ और वो मेरे खिलाफ सबूत बन गया है। सर, आपने जो मुजरिमों की लिस्ट दी थी उनमें से कईयों को मैंने खत्म कर दिया है। फाइनल टारगेट साधु भाई तक पहुंच ही गया था। आदेश ने खेल पलट दिया और मैं पुलिस की नजर में मुजरिम बन गया। मैं तो यकीन कर सकता हूँ, पर डिपार्टमेंट को कैसे यकीन दिलाएंगे? और तो और, आदेश की मेरी भांजे से मंगनी हो रही है, जल्दी शादी भी होने वाली है। मेरे जीजा जी मुंबई के पुलिस कमिश्नर है, लेकिन हमारी बनती नहीं है। अगर मैंने उन्हें आदेश के बारे में बताया तो उन्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं उसे बख्शूंगा नहीं। उसने वर्दी के साथ गद्दारी की है और अब मेरी भांजी की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है। मैं उसे खत्म कर दूंगा। नहीं सर, साधु भाई तक हमें कोई पहुंचा सकता है तो वो सिर्फ आदेश है। उन्होंने आदेश को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, हम उसका इस्तेमाल उनके खिलाफ करेंगे और उसी के जरिए आपकी भांजी को भी बचाएंगे। लेकिन कैसे? उसके लिए मेरे पास एक उम्दा प्लान है। पुलिस डिपार्टमेंट से तुम्हारा कोई नाता नहीं है, फिर भी तुम बहुत बड़ा खतरा मोल रहे हो। तुम्हें इस मिशन में जरूर कामयाबी मिलेगी। शुक्रिया सर। आपकी भांजी इस वक्त कहाँ है? मिलान। अपने मकसद को लेकर बादशाह इटली पहुंचा और ना चाहते हुए भी वो जानकी से मोहब्बत करने लगा।
दीदी का ये शादी का कार्ड अच्छा है ना डैडी? सिर्फ कार्ड ही नहीं बेटा, उसके पापा ने शादी का इंतजाम भी शानदार किया ओह है। डैडी, मम्मी का फोन आया था, कह रही थी इटली से नेकलेस लेते आना। तुम्हारी माँ भी अजीब है, उसे इंडिया में नेकलेस चाहिए इटली से। सहेलियों को उसे जलाना है, आफत हमारी है। सुनो जानकी, सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, अपनी सारी शॉपिंग पूरी कर लो, फिर हम इंडिया रवाना हो जाएंगे। क्या हुआ दीदी, हम आपकी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं और आप मुंह लटका कर बैठी हैं। बेटा, लड़की जब दूसरे बंधन में बंधने जाती है तो वो मायूस हो जाती है, क्योंकि उसके दिल के करीब जितने भी लोग हैं वो पीछे छूटने वाले होते हैं। राम भाई, ये कांच बीच में किसने रखी? इतना बौखलाया हुआ क्यों है? क्यों ना बौखलाऊं, बवाल मचा हुआ है। भाभी का निकाह पक्का हो गया है। जब इंसिडेंटल कैरेक्टर बनकर मुझे इतना बुरा लग रहा है, तो आप तो नरेटर हो, आपकी क्या हालत होती होगी? मुझे राम भाई मरने तो नहीं चले गए? रामराज, रामराज! आई एम सॉरी। जानकी के बिना राम अधूरा है। लव यू टू। क्या बक रहे हो? कोई पंडित नहीं है मेरा भाई जो तुम्हारी शादी करवा देगा। पुलिस कमिश्नर है, तुम्हारा एनकाउंटर कर देगा। मोहब्बत किया तो एनकाउंटर कर देंगे। जब उन्हें खबर मिलेगी कि आप यहाँ पुलिस में नहीं है, तब क्या करेंगे? पेट्रोल की बूंदे छिड़क के जला देगा। तुमने किसी सीधे साधे लड़के से प्यार क्यों नहीं किया? क्या ये टपोरी ही मिला तुम्हें? मेरे सामने तो बोल दिया, पर मेरे भाई के सामने बोलती बंद हो जाएगी। घर के आजू बाजू ऊपर नीचे सब जगह पुलिस ही पुलिस। और बताता हूँ, वहाँ दूध और सब्जी लाने वाला भी पुलिस। इफ बेल रिंग, समझो पुलिस इन। अंकल, मैंने जानकी को हासिल किया है, तो उन्हें मनाना कौन सी बड़ी बात है? यकीन कीजिए। हाँ अंकल, राम को गेंद मिलते ही गोल कंफर्म। हमारी फ्लाइट की टिकट्स भी कंफर्म। अरे हर चीज कंफर्म है, तो देरी किस बात की? चलो हिंदुस्तान। हमारा 2000 किलो RDX हिंदुस्तान पहुंच चुका है। इस महीने की 20 तारीख को मुंबई में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन है। ऐसा धमाका करना कि मुंबई दहल जानी चाहिए। उसके बाद दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, बेंगलोर, हर जगह धमाके होने चाहिए। उनके दिल में ऐसी दहशत भरेंगे कि उनके घर में बच्चा पैदा होने से भी डरेगा। फॉरेन कंट्रीज इंडिया के साथ बिजनेस करना बंद कर देंगी और रुपए की कीमत गिर जाएगी। और ये सब कुछ हम यहाँ बैठे बैठे करेंगे। लेकिन भाई, ये सब करके हमें क्या मिलेगा? हजारों करोड़। हजारों करोड़? हिंदुस्तान में हमारे जो आदमी हैं उन्हें इत्तला कर दो और तुम भी हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाओ। वहाँ ACP आदेश तुम्हारी मदद करेगा। पहला टारगेट होगा हैदराबाद।